आज हम वाक्य देखेंगे। तो वाक्य क्या होते हैं? वाक्य वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, ये वर्ण है आ प्लस म, क्या बन गया? आम। ये क ल म, कलम। ठीक है, तो ये वर्ण है, क ल म वर्ण है। इनको जब मिला देंगे तो ये शब्द बन जाएंगे। ठीक है, और ये शब्दों को जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आपको समझ में आता है, जो आप बातें करते हैं वे भी समझ में आता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वाक्य। तो वाक्य क्या है? मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। ये शब्द बन गया आम, कलम, कुछ भी, जो उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। तो जब यही सार्थक शब्द एक व्यवस्थित समूह में प्रकट किए जाते हैं अथवा व्याकरण के नियमों में बंधकर हमारे मनोभावों को प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं तो यह वाक्य कहलाते हैं। जब इन वर्णों को हम शब्दों में बोलते हैं और उन शब्दों को जब हम व्याकरण के रूप में सही अर्थों में सही क्रम से हम बोलते हैं तो वह वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य के अंक क्या है? वाक्य के दो अंक होते हैं। एक होता है उद्देश्य, सब्जेक्ट, और एक होता है विधेय, प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य मतलब जो भी कर्ता होता है। वाक्य में एक कर्ता होता है और क्रिया होती है। कर्ता जो काम करने वाला, क्रिया जो काम क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, अने पढ़ता है। अने पढ़ता है, ये देखो, ये अने है, ये पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? अने पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? अने पढ़ रहा है। तो ये कर्ता कौन हो गया? अने। तो इसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य। जो कर्ता है उसे ही उद्देश्य बोलते हैं। और क्या कर रहा है? पढ़ता है। पढ़ता है, ये क्या होगी? क्रिया। ये क्या होगी? क्रिया। तो इसे क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है, अने पढ़ता है। कौन पढ़ता है? अने। तो ये क्या हो गया? कर्ता, अर्थात उद्देश्य। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? अने पढ़ता है। पढ़ता है तो क्या हो गया? ये वाला वाक्य अंश क्या हो गया? क्रिया, अर्थात विधेय। इसे विधेय कहेंगे। अभी उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अने पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? अने। तो अने क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, अर्थात कर्ता हो गया। समझ में आया? अभी दूसरा वाक्य देखेंगे, अमित खेलता है। कौन खेलता है? अमित। क्या कर रहा है? खेलता। तो यहाँ पर देखेंगे, ये अमित खेलता है। तो कौन खेल रहा है? अमित। तो अमित कौन हुआ? कर्ता, अर्थात उद्देश्य। क्या कर रहा है? खेलता है। तो खेलता क्या हो गई? क्रिया हो गई या विधेय। इसे विधेय भी कहते हैं। तो विधेय में हम देखेंगे, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था, अने पढ़ता है। तो कौन पढ़ रहा है? अने पढ़ रहा है। तो अने क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ता है, ये क्रिया हो गई। तो वाक्य में ये पढ़ता है, ये विधेय विधेय होगा या इसे क्रिया कहेंगे। तो अभी हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे।
रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अभी सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। सरल वाक्य में सिर्फ एक वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। उसमें से केवल एक कर्ता होता है अर्थात उद्देश्य, और एक क्रिया या विधेय होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे हमने ये वाक्य देखा था, अमित खेलता है। अमित क्या हो गया? कर्ता हो गया, खेलता है क्रिया हो गया। तो ये क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। अभी इसके अलावा हम देखेंगे दूसरे वाक्य। यहाँ देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए? कर्ता या उद्देश्य। बच्चे क्या हो गए? कर्ता या उद्देश्य। ठीक है, और खेल रहे हैं तो ये क्या हो गया? क्रिया या इसे विधेय भी कहते हैं। तो ये वाक्य यहीं पर खत्म हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, ये वाक्य यहीं पर पूर्ण हो गया। समझ में आया? तो यह सरल वाक्य है। इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। अभी आगे देखेंगे। नरेश पत्र लिखता है। तो नरेश क्या हो गया? कर्ता। कार्य कौन कर रहा है? नरेश। ये हो गया कर्ता अर्थात ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, क्या कर रहा है वो? पत्र लिखता है। पत्र लिखता है क्रिया। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया अर्थात विधेय। ठीक है, तो यहाँ पर नरेश एक कर्ता है और एक क्रिया है, पत्र लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, और वो वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। समझ में आया? अभी हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। इस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात दो सरल वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन वे और, तथा, किंतु, परंतु, एवं ये वाले अवयवों से जुड़े होते हैं। दो वाक्यों को अथवा और के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी यहाँ देखेंगे, वर्षा हो रही है और सूर्य दिख रहा है। यहाँ पर बारिश हो रही है और सूर्य भी दिख रहा है, तो वर्षा हो रही है, ये एक वाक्य पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। और सूर्य दिख रहा है, ये वाक्य भी पूर्ण है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को और के द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों को और अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को जो अव्यय जोड़ती है, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अभी आप यहाँ देखेंगे, आप चाय लेंगे अथवा शरबत बनाओ। यहाँ पर चाय भी है और शरबत बनाने के लिए भी सामान तैयार है। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है वाक्य? आप चाय लेंगे, ये एक वाक्य हो गया। शरबत बनाओ, ये एक वाक्य, दूसरा वाक्य हो गया। इसे किसके द्वारा जोड़ा है? अथवा द्वारा। तो आप चाय लेंगे अथवा शरबत बनाओ, तो ये वाक्य को अथवा द्वारा जोड़ा गया है। अभी तीसरा वाक्य देखेंगे।
उसने मोहित की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो उसने मोहित की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो यहाँ पर ये दोनों वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? किंतु के द्वारा। तो यह संयुक्त वाक्य है। अभी अने आया और विने गया, अने आया और विने गया, इन दोनों वाक्यों को, अने आया विने गया, इन वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा। तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। अभी मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और उस वाक्य के ऊपर आश्रित डिपेंड करता है, दूसरे वाक्य डिपेंड करते हैं। अर्थात वो पूरा वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, आधारित होता है। ठीक है। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे? जो छात्र मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो यह वाक्य में अभी वही सफल होगा। कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। ठीक है ना? वही सफल होगा। कौन? जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो यह है वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित है। अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे। इसमें हम जब, तब, जो, वे, जैसे, यद्यपि द्वारा वाक्यों को जोड़ते हैं। और ये वाक्य खुद स्वतंत्र नहीं होते, इनका मीनिंग, अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा ही पूर्ण होता है। जैसे जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे प्रगति करते हैं। अभी प्रगति कौन करते हैं? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। तो अर्थात ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित है। इनके प्रगति कौन करेगा? जो स्वावलंबी होगा। तो एक प्रधान वाक्य है और उसके ऊपर आश्रित वाक्य है। जैसे अभी, जब मोहित ने मेहनत की तब वह प्रथम आया। जब वह मेहनत करेगा तभी वह प्रथम आएगा। ठीक है। जब, तब, तो यह एक दूसरे पर आश्रित है। यह वाक्य आश्रित है। तो यह मिश्र वाक्य है। मुझसे वह पुस्तक खो गई जो तुमने मुझे दी थी। जो पुस्तक उसने दी थी वह उससे खो गई। तो यह मिश्र वाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे हैं। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे हैं। तो यह क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। धन्यवाद।